हर हर महादेव। चूंकि ये ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, इसलिए इसका असर हर राशि पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। क्योंकि सभी राशियां अलग अलग हैं, चंद्र ग्रहण का असर जो है सभी पर अलग अलग रहेगा। तो जानते हैं, वीडियो में बने रहिए कि कौन सी राशि पर कैसा असर रहेगा और कौन सी लाभकारी होगी और कौन सी राशि के लिए चंद्र ग्रहण हानिकारक होगा। तो जान लेते हैं फायदे और नुकसान कौन सी राशि के लिए क्या क्या है। पहले जानते हैं कि किन राशियों को फायदा होगा और कौन सी राशियां शुभ रहेंगी। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि, वृषभ, मिथुन और तुला। ये 4 राशियां हैं जो शुभ राशियां हैं। इन पर चंद्र ग्रहण का असर जो है बहुत लाभकारी रहेगा। ये राशियां बहुत सुखद राशियां हैं। धन लाभ, कैरियर में उन्नति और रुके हुए काम पूरे होने वाला समय है। ये जो 4 राशियां हैं, ये समय की सबसे अच्छी राशियां होंगी। इस चंद्र ग्रहण के दौरान सबसे अच्छा प्रभाव इन 4 राशियों के लिए रहेगा। अब जान लेते हैं वो कौन सी राशियां हैं या उन राशियों के लिए सावधान रहने की जरूरत है। वो जान लेते हैं उन राशियों के बारे में जो अशुभ फल देने वाला है चंद्र ग्रहण। वो कौन सी राशियां हैं? सबसे पहली राशि है सिंह, कन्या, मकर और कुंभ। ये 4 राशियां हैं। जो 4 राशियां पहले थी वो शुभ फल वाली थी और ये अशुभ फल रह सकता है इनका। इन्हें सतर्क रहने की जरूरत है इन राशियों के लिए इस ग्रहण के बाद। सिंह, कन्या, मकर और कुंभ, इन जातकों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या धन हानि हो सकती है। धन राशि से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है या कोई मानसिक तनाव हो सकता है। इन 4 राशियों के लिए इस चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उनके लिए फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य से संबंधी हो सकती है, धन से हानि की बात हो सकती है। तो इन 4 राशियों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, जो उनके लिए फलदायी हो सकता है या उनके लिए जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो उसमें लाभदायी होगा। तो इसलिए इन 4 राशियों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए चंद्र ग्रहण के समय। अब जान लेते हैं बाकी जो राशियां हैं उन पर उनका कैसा असर रहेगा इस चंद्र ग्रहण का। तो सबसे पहली राशि है कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन। ये जो 4 राशियां हैं, इन राशियों के जातकों के लिए समय मिला जुला रहेगा। यानी कि ना तो दुखदायी होगा और ना ही बहुत ज्यादा सुखदायी होगा। यानी कि संघर्षपूर्ण रहेगा। जैसा वो करेंगे वैसा उनको फल मिल जाएगा। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल है और बुरा करेंगे तो बुरा फल है। यानी इस तरीके से मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उनके लिए मिला जुला रहेगा। ना तो उनके लिए बहुत ज्यादा दुख हो सकता है और ना बहुत ज्यादा सुख हो सकता, ना उनके लिए बहुत धन के लाभ होंगे और ना ही किसी चीज से उनके लिए नुकसान होगा। इस तरीके का मिला जुला उनके लिए संघर्षपूर्ण समय रहेगा। कल अब हम चंद्र ग्रहण होली के बारे में बात करते हैं कि होली कब की रहेगी। बाद में हम चंद्र ग्रहण के बारे में भी बात करेंगे। पहले होली की बात कर लेते, क्योंकि होली पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा है 2 तारीख की है, 3 तारीख की है या फिर 4 तारीख की। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ग्रहण के कारण इस बार होली की जो तारीखों में बदलाव है, उसकी वजह से सभी लोग परेशान भी हैं और कंफ्यूजन में भी है। तो जान लेते हैं होलिका दहन का समय क्या होगा और होलिका दहन कौन से दिन रहेगा। तो ज्यादातर पंचांगों के अनुसार ग्रहण के सूतक से बचने के लिए 2 मार्च 2026 यानी कि सोमवार की रात होलिका दहन शुभ रहेगा। क्योंकि 3 मार्च के लिए चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके सुबह से सूतक लग रहे हैं। तो इस वजह से होलिका दहन चंद्र ग्रहण में या सूतक पातक में शुभ नहीं रहता। इसलिए होलिका दहन शुभ रहेगा सोमवार के। अब जान लेते हैं रंगों वाली होली कब रहेगी, यानी कि धुलेड़ी। रंगों वाली होली हम 3 तारीख को नहीं मनाएंगे, या शास्त्रों के मत के अनुसार ये 3 तारीख को नहीं मनाई जाएगी। ये 4 मार्च 2026 यानी बुधवार के लिए रंगों वाली होली मनाई जाएगी। गुलाल के साथ जो हम होली खेलेंगे वो 4 मार्च के लिए रहेगी। आपके यहाँ किस दिन मनाई जा रही है, आपके शहर में कब मनाई जा रही है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि 4 तारीख को या फिर 3 तारीख के लिए आप जरूर बताएं। और अपनी राशि के अनुसार सावधानी जरूर बरतें। जिसकी जिस राशि में आ रहा है आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी। चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, तो 3 मार्च 2026 के लिए चंद्र ग्रहण लग रहा। ये साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण है 2026 का। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा।
ग्रहण कब शुरू होगा? दोपहर 2:14 से शुरू हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुन ले, दोपहर 2:14 से शुरू हो जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जब भी दिखाई देगा चंद्र ग्रहण तभी दिखाई देगा जब हमारे यहाँ चंद्रमा शाम को निकलेगा। तो इसलिए भारत में मुख्य रूप से 6:22 से शुरू होगा ये 3 तारीख के लिए, और 7:53 तक रहेगा। सूतक काल का समय कब शुरू हो जाएगा? किसी भी ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सुबह लगभग 6:23 से सूतक काल शुरू हो जाएंगे। सूतक में पूजा पाठ होना वर्जित होता है। सूतक काल में हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहने के लिए, उन राशियों के लिए सावधान रहने की जरूरत है जिनके लिए मिला जुला है और जिन पर इसका लाभ शुभ नहीं हो रहा है, चंद्र ग्रहण शुभ अपना लाभ नहीं दे रहा है। तो उन राशियों के लिए ग्रहण के समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो वो इस समय चंद्र ग्रहण के समय या सूतक काल के समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अब बात करते हैं हम उन गर्भवती महिलाओं की। उन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 3 मार्च 2026 की रात को लगने वाला साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि 100 साल बाद बनने वाला ये एक भयंकर संयोग है। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो अगले 60 सेकंड आपके और आपके परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी रखने की बहुत जरूरत है, और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के लिए, चंद्र ग्रहण के साया से बचने के लिए आपके लिए कुछ विशेष उपाय हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं कि उस चंद्र ग्रहण के दौरान आप उन कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मैं आपके लिए वो 4 उपाय बताऊंगी जिससे आपकी बिगड़ी हुई किस्मत बदल सकती है। जिन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ नहीं हो रहा है, वो राशि वाले अवश्य करें। तो जान लेते हैं हम वो 4 उपाय कौन से हैं जिनके करने से इस होली पर आपकी लॉटरी लग सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी फूटी किस्मत भी चमक सकती है। तो उन गर्भवती महिलाओं के या बाकी लोगों के लिए शास्त्रों के मत के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल में की गई एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। और क्या खाएं, क्या ना छुएं और किन गलतियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए या कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, उन सनातनियों के लिए अनिवार्य। खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ग्रहण के दौरान सुई, चाकू या कैंची इत्यादि चीजों को स्पर्श ना करें, जिससे उनके आने वाले बच्चे को संकट खड़ा हो सकता है। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि चंद्र ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सूतक काल के समय अपने खाने पीने की चीजों में आप लोगों को तुलसी के पत्ते या कुश डाल देना चाहिए। इससे आपकी खाने पीने की चीजें शुद्ध रहेंगी और वो दूषित ना होंगी, जिसके चंद्र ग्रहण के बाद आप उन चीजों को खा पी सकते हैं। खाना हो तो उसे वैसे किसी कुत्ते या बिल्ली को डाल दें, स्वयं को नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, अवसर में बदल सकते हैं। आप अपने 7 जन्मों की गरीबी को दूर करने के लिए अवसर में बदल सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद बस 1 मुट्ठी राख गंगा जल का ये उपाय, ये गुप्त उपाय है, आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आपके घर में सुख समृद्धि लेके आएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। वो गंगा जल का कौन सा उपाय है जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सुख समृद्धि के द्वार खोल देगा। ग्रहण के काल में ये किया गया ओम नमः शिवाय का जाप उस समय क्या है बोलकर जोर जोर से मंत्र का जाप नहीं किया जाता है। जब ग्रहण पड़ रहा होता है तो मन ही मन इस जाप को किया जाता है। जो मानसिक जाप किया जाता है वो करोड़ों गुना फल देता है। सूतक के समय या चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ वो करोड़ों गुना फल देता है। जो भक्त महादेव की शरण में है उनका काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे सटीक तरीका क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं कि उन उपायों को आप करके अपने जीवन को कैसे बदल सकते। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस जानकारी को अपने के साथ साथ दूसरों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। होलिका दहन की 1 मुट्ठी राख और गंगा जल का मिश्रण घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे सटीक उपाय है और सुख समृद्धि लाने और बुरी नजर से सुरक्षा करने के लिए ये महा अचूक उपाय है। राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या अपने मुख्य द्वार पर रखने से आपके घर के धन के रास्ते खुल जाते हैं, धन में वृद्धि होती है। कि राख को आप अपने नहाने के पानी में मिलाकर नहा लेते हैं
तो आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। किसी भी तरह की बीमारी हो उस बीमारी को दूर कर देता है। ऐसे ये अचूक उपाय हैं। किसी की भी नजर लग जाती है तो नजर दोष उपाय भी बहुत कारगर साबित होने वाला है। कैसी भी बुरी ऊर्जा हो उसके लिए ये दूर कर। होलिका दहन की जो राख होती है उसको, उस राख में राई और नमक, थोड़ा सा नमक मिलाकर पोटली बना ले और इस राख को आप पूरे घर में छिड़क दें। पोटली बनाकर आप उस राख के लिए पूरे घर में छिड़क दें। इससे आपके घर की नजर या आपको लगी हुई नजर दूर हो जाएगी। चौथा उपाय है धन समृद्धि के लिए राख को लाकर एक कपड़े में बांधना है। कौन सी राख? होलिका दहन वाली राख को लाल कपड़े में बांधकर 7 सफेद कौड़ियां ले, सफेद कौड़ियों के साथ बांधकर उस कपड़े को तिजोरी में या पर्स में रख देना है। आपकी अगर तिजोरी है तो तिजोरी में रख दो, अगर तिजोरी में नहीं रखना चाहती हो तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हो इस पोटली के लिए। और आपकी चमत्कार कैसा होता है वो आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।